शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। सो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रेटजी प्लान के लिए और स्टडी प्लान के लिए क्वेरी कर रहे हो कि मैम इस अगले 30 दिन में हम किस तरीके से डे वाइज स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारा जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो हाई हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक आइडियल 30 डेज का स्ट्रेटजी प्लान लेके आई हूँ, एक आइडियल प्लान लेके आई हूँ। डे वाइज आपको किस तरीके से फंक्शनलाइज करना है और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी कि मेरे फैमिली मेंबर्स की, मेरे लर्नर्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी कि मैं आप लोगों की इस जेआरएफ की जर्नी को बेहतर बना सकूं और उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकूं। तो दोनों की स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने वाली हूं। 30 डेज का प्लान ऑलरेडी मैंने बना दिया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ज्यादा नहीं, मैं आप सभी लोगों का 10 से 12 मिनट का वक्त दूंगी, लेकिन ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का कीमती वक्त जाया नहीं होगा। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे लर्नर्स होंगे, ऐसे फैमिली मेंबर्स होंगे जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होंगे या उन्होंने अपनी खुद की कोई स्ट्रैटेजी बना के रखी होगी। तो आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करिएगा। अगर इसमें से लगता है कि किसी पॉइंट्स को आप ले सकते हो, वैसे मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि बहुत एक सही तरीका एग्जामिनेशन को क्रैक करने का यही है, तो आप कंपैरेटिवली एनालिसिस करिएगा। अगर इसमें से कोई पॉइंट्स को आप ले सकते हो या ऑलरेडी है आपके स्ट्रैटेजी का ये पार्ट, तो वो भी मुझे शेयर करिएगा। इनकेस अगर आपका कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, आप क्लूलेस हो, तो फिर तो आपको इसके साथ में जाना ही चाहिए 110%। तो लेके चलती हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आपकी स्ट्रेटजी को समझेंगे और आपकी स्ट्रेटजी में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इन दोनों को समझेंगे, क्विकली ओवरव्यू लेंगे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी नहीं शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही क्रक्स वे में पॉइंट वाइज सिर्फ 3-4 चीजों को मैं आपको बताऊंगी और उस 3-4 चीजों को कैसे करना है ये भी बताऊंगी। कंप्लीट डिटेल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि एक दिन को आप कैसे मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए लेके चलती हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। विदाउट एनी फर्दर इडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज अमेजिंग सेशन। आ चुके हैं इस वक्त हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों के एंड से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यानी कि लर्नर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर भी डिस्कशन करूंगी। साथ में मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि मैं इस नेक्स्ट 30 डेज में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करके आपकी इस जेआरएफ की जर्नी को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में मेरे एंड से क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं आज के इसी वीडियो पे। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं 30 डेज कंप्लीट स्ट्रैटेजी, बिल्कुल क्रक्स में। तो यहां पर लर्नर स्ट्रैटेजी यानी कि आपकी स्ट्रैटेजी और मेरी स्ट्रैटेजी जो आपके लिए है वो क्या है, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपके पास में जो सिलेबस है हार्ड कॉपी में, सबसे पहले तो आपके सामने वही होना चाहिए और आपको यूनिट वाइज प्रिपेयर करना है अपने कंसेप्ट को। जितने भी आपके कंसेप्ट हैं 10 के 10 यूनिट के, बट भेड़ चाल की तरह नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो सब कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में। तो आपको 10 की 10 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाना है, क्योंकि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचा है। बहुत ही डिटेल में पूरी पोथी नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको टच करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, लास्ट 3 इयर्स के यूनिट वाइज, माय डियर फ्रेंड्स, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है एक्सप्लेनेशन के साथ में। हर क्वेश्चन के 4 एक्सप्लेनेशन होते हैं, उन चारों, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, उन चारों ऑप्शंस को आपको समझना है ताकि उनसे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सके। डेली प्रैक्टिस सेशन करना है, फॉलो करना है एक सोर्स को। जब आप ऑनलाइन स्टडी करते हो या ऑफलाइन स्टडी करते हो, अगर आप मल्टीपल सोर्सेज को यहाँ पे फॉलो करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड का मेरे प्लेटफॉर्म से देखा, सेम आपने वीडियो देखा दूसरे प्लेटफॉर्म से, फिर तीसरे, फिर चौथे, अब एक ही टॉपिक को आप जगह जगह मल्टीपल टाइम आप पढ़ रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। प्लस सबके पढ़ाने के जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। तो इत्मीनान से समय लेकर के YouTube पे या कहीं पे भी आप एक्सप्लोर कर लीजिए कि आपको किन का वीडियोस देखना है, किन की बातों से आप रेजोनेट कर पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो, और एक बार एक सोर्स से स्टिक हो जाओ, फिर उस पर रिलाई करो, क्योंकि मल्टीपल शिफ्टिंग से आपका सिर्फ दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा। और इसी तरीके से आपको ऑफलाइन का भी एक सोर्स चूज करना है, मतलब मल्टीपल बुक्स पे आपको शिफ्ट नहीं करना है। पता चला कि आप अरिहंत से पढ़ रहे हो, फिर आप केवीएस पियर्सन से पढ़ रहे हो, फिर आप दृष्टि से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। एक बुक पे रिलाई करिए, यानी कि एक ऑफलाइन सोर्स पे रिलाई करिए, एक ऑनलाइन सोर्स पे रिलाई करिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए। इसके अलावा आपको यही 5 पॉइंट्स फॉलो करना है। छठे पॉइंट में मैंने आपको लिखा है रिवाइज करना है ये सारी चीजें जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने टॉपिक वाइज जो आपने यहाँ पे पढ़ा है कंसेप्ट को, और फॉलो करना है इन्हीं अबव पॉइंट्स को। ये क्रक्स है बिल्कुल आपकी स्ट्रैटेजी का। अब इस 30 दिन में आप कैसे इस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलाइज करोगे उसके बारे में समझते ही तो क्रक्स था। अब डे वाइज क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए।
तो 30 दिन का आपका जो स्ट्रैटेजी चार्ट है, जो मैंने बेस्ट तरीके से मैं इसको डिजाइन कर सकती थी, वो आपके स्क्रीन पर है। तो आप इस 30 दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 20 दिन अलग करोगे, 10 दिन अलग करोगे, और इस 20 दिन को यानी कि जो आपका ये 20 डेज है, इस 20 डेज में भी आप क्या करोगे, 10 डेज की स्ट्रैटेजी आपकी अलग तरीके से वर्किंग होगी और अगले 10 दिन की आपकी स्ट्रैटेजी अलग तरीके से काम करेगी। शुरुआत के 10 दिनों में आपको क्या करना है, हर दिन जो यहां पे मैंने आप लोगों को पॉइंट एक्सप्लेन किया है, इसी पॉइंट को अब मैं आपको डे वाइज बता रही हूं कि कैसे आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक, शुरुआत के 10 दिन आप क्या करोगे, शुरुआत के जो 10 दिन होंगे उसमें हर दिन आप 2-2 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करोगे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूं। हर दिन 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर करोगे। इस तरीके से 5 दिन में आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब आप इसको 4 घंटे में करिए, 5 घंटे में करिए। रीडिंग कैपेसिटी या समझने की कैपेसिटी हर स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, 2 घंटे में भी आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी रहेंगे वो मैं आपको शेयर कर दूंगी डिटेल में और उसमें मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो हर दिन आपको 2-2 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद में छठे दिन यानी कि जो आपका छठा दिन होगा, 5 दिन कंप्लीट हो गया, छठे दिन आप क्या करोगे, एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे। कौन सी लिस्ट प्रिपेयर करोगे, पास्ट 3 इयर्स के यूनिट वाइज जो PYQs में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब लास्ट 3 साल के जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं यूनिट वाइज, मतलब आप एक पेज पे टीचिंग एप्टीट्यूड लिख लेना, रिसर्च एप्टीट्यूड लिख लेना, पीडी लिख लेना, इस तरीके से 10 यूनिट में 10 पेज आप लिख लेना और उन 10 यूनिट से लास्ट 3 इयर्स में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है आपको लिस्ट प्रिपेयर करना है। इसके लिए आप एक दिन का पूरा दिन का समय ले सकते हैं। छठा दिन आपका पूरा आप लीजिए लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। फिर अगले 4 दिन तक आपको क्या करना है, जो लिस्ट आपने प्रिपेयर करी है, आपने जो लिस्ट प्रिपेयर करी है यूनिट वाइज PYQs जो आपको पूछे गए हैं, अब आपको उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी आप यहां पर 5 दिन तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार पढ़ चुके हो। आपने यहां पर दूसरे पॉइंट पर यूनिट वाइज लास्ट के 3 साल के आपने टॉपिक्स को उठा लिया है, जो भी एग्जामिनेशन में NTA ने सवाल पूछा है। फिर बचे हुए 4 दिन में आपको क्या करना है, उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना है, कंसेप्ट को पढ़ना है। ठीक, इतना जब आप कर लोगे शुरुआत के 10 दिन, तो आपका पेपर 1 का मैक्सिमम क्वेश्चन या मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो आपने प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया है। अब उस बचे हुए अगले 10 दिन में आपको क्या करना है, लास्ट 3 इयर्स के PYQs को सॉल्व करना है एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक, अब लास्ट के 3 साल के PYQs कहां मिलेंगे उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, तो आपको ये समझ में आया 20 दिन को आपको किस तरीके से प्लान करना है। इस 20 दिन में आपको ये शुरुआत के 10 दिन में इस तरीके से आपको चलना है। फिर अगले 10 दिन तक आपको लास्ट 3 साल के PYQs को सॉल्व करना है एक्सप्लेनेशन के साथ में, सारे ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करना है। ठीक, अब आपके 20 दिन खत्म हो गए, अब बचा है आपके पास में अगला 10 दिन। इस अगले 10 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आपने इस 20 दिन में जितना कंसेप्ट आपको पढ़ना था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट में जो लास्ट के 3 साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपने उनकी लिस्ट भी बना लिया, आपने उनको पढ़ भी लिया, आपने एक्सप्लेनेशन भी कर लिया है क्वेश्चंस के साथ में। अब अगले 10 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस करना है। डेली 9 बजे हमारी क्लास भी लगती है, आप उस क्लास को आपको लेना है और MCQs की प्रैक्टिस करते हुए जो भी आपने यहाँ पे नोट्स बनाया है, इन सारे नोट्स को आपको रिवाइज करना है। मतलब शुरुआत के 20 दिन में आप जो भी नोट्स बनाने वाले हो, या फिर अगर आपके पहले के भी कोई नोट्स है तो आप उनको रिवीजन करोगे। ये है आपकी 30 डेज की स्ट्रैटेजी चार्ट, ये है आपका आइडियल प्लान। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट करिए, अगर आप इस प्लान के साथ में चलते हो, आपको नेट JRF पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब देख लीजिए क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको मैं इस पूरे सेशन की PDF प्रोवाइड कर दूंगी। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है शुरुआत के 5 दिनों तक। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हर दिन आपको 2 यूनिट कंप्लीट करना है। ठीक, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, उसके साथ में लॉजिकल रीजनिंग, RC, ये मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को सिलेबस नहीं दिया है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स मैंने आपको शेयर किया है। इन टॉपिक्स को आपको शुरुआत के 5 दिन तक पढ़ना है, छठे दिन आपको लिस्ट बनानी है पास्ट 3 इयर्स वाली, जो मैंने आपको बताया। अब ये है मेरा डे वाइज प्लान, जिसको ऑलरेडी मैंने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। इस 30 दिन तक मेरा क्या प्लान रहेगा, आपकी JRF की जर्नी में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो ये है, रोज शाम 9 बजे मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं। सारे कंटेंट मेरी तरफ से बिल्कुल आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करे जाते हैं। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि वहीं पे क्लास की PDF और डिटेल्स अपडेट सब कुछ मैं वहीं पे शेयर करती हूँ। ये है मेरा प्लान। डे 1 में मैं आप लोगों को रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ टॉपिक वाइज।
फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। डे 3 यानी कि कल की क्लास में मैंने इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ सबमिट्स यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने क्लासेस कर ली हैं। आज की क्लास जो कि डे 4 है, जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव है, मतलब आप ये समझिए कि मेरा जो प्लान है वो आपके प्लान से 2 कदम आगे चल रहा है। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। मेरे हिसाब से आपका जो प्लान है वो चल पड़ा है बिल्कुल। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो कम्युनिकेशन मॉडल के ऊपर में होगी, फिर हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर में हमारी क्लासेस होगी, फिर डे 7 से आप लोगों के लिए आने वाला है मैराथन सेशन कंप्लीट। वो चाहे 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, डिटेल में आप लोगों को रिवीजन कराने वाली हूं। 1 घंटे का सेशन, मतलब ये तो आप करोगे ही करोगे, ये तो आपका जो लर्नर स्ट्रैटेजी है इसको आप फॉलो करोगे ही करोगे। ये आपका पॉइंट है, आपका एंड है। आपका रोज का 1 घंटा 1.5 घंटा मैं भी लूंगी। 9 बजे वाली जो शाम क्लास होने वाली है वहां पे आप लोगों को यहाँ पे मैं इस तरीके से प्रिपेयर करूंगी कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठो तो हर तरीके से, हर एंड से आप मेंटली, इमोशनली और आईक्यू के लेवल पे आप प्रिपेयर होकर के जाओ। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड का मैराथन का सेशन होगा, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का होगा, 10वें दिन कम्युनिकेशन का सेशन कराने वाली हूं, फिर आईसीटी का मैराथन होगा, हायर एजुकेशन का, लॉजिकल रीजनिंग का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊंगी, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथ्स, सबके मैराथन सेशन कराने वाली हूं। फिर डे 17 को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बच गए हैं जैसे कि इवैल्यूएशन सिस्टम, जो जिनसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही आता है, हाइपोथेसिस, इनसे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टच करता है। इन टॉपिक्स को हम लोग करेंगे क्वेश्चन के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में। नेचुरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज, रैंकिंग एंड करंट अफेयर, ये 20 दिन का मेरे एंड से आप सभी लोगों के लिए प्लान है। और बचे हुए 10 दिन में सिर्फ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लाने वाली हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप कंसेप्चुअली इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे अपनी वाली स्ट्रैटेजी, और मेरा वाला जो आप लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन है 9 बजे वाला, कंसेप्चुअली आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको रिवीजन करना है, जो आपने नोट्स बनाया, जो आपने प्रिपरेशन किया है। अगर आपने इतना कर लिया, माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी माय डियर फैमिली, कि यू आर नाउ रेडी फॉर एग्जामिनेशन। तो मेरी तरफ से आप सभी को गुड लक है, बेस्ट विशेष है। ये है 30 दिन का आइडियल स्ट्रैटेजी प्लान। और मेरी वीडियोस आपको कहां मिलेंगे? प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना। यहां पे जाने के बाद में आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एनटीए यूजीसी ने 2022 पेपर का न्यू बैच, वहां पे स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस भी हैं। कोई टॉपिक जो इंपॉर्टेंट वाला है, जो मैंने पीछे आपको दिखाया, अगर वो खुद से पढ़ने में आपको दिक्कत है, समस्या आ रही है, तो आप यहाँ पे क्लासेस में भी उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। एग्जाम तक अभ्यास की ये हमारी सीरीज भी चल रही है, डे 1, डे 2, डे 3 करके। अब आपको 30 दिन तक जो भी मेरी वीडियोस मिलेगी वो एग्जाम तक अभ्यास की सीरीज में मिलने वाला, ये भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। देख सकते हो कि मैंने सारी क्लास को यहाँ पर स्केड्यूल ऑलरेडी कर दिया है। आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन मैंने कर दिया है। आज है क्या? डिजिटल इनिशिएटिव की क्लास, डे 4, डे 5, डे 6 और इसी तरीके से डे 30 तक हमारा प्लान यहाँ पे चलने वाला है। सोशल मीडिया हैंडल जहां भी इच्छा फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो अगर आप लोगों को जेन्युइनली पसंद आया तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लंबे टाइम से पूछ रहे थे कि मैम 30 डेज का आइडियल स्ट्रेटेजी प्लान क्या होना चाहिए। तो मेरे एंड से तो यही आपका प्लान होना चाहिए। आप मुझे बताइएगा कि इन सारे प्लान में से, इन सारे स्ट्रेटेजी में से, इन सारे पॉइंट्स में से आपके लिए कौन सा ज्यादा यूजफुल रहा। और अगर आपकी खुद की कोई स्ट्रेटेजी है जिसे आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज्यादातर लोगों के साथ में शेयर करेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि फ्री प्लेटफॉर्म है अभी और हमेशा से, ये अभी और आगे भी हमेशा ये प्लेटफॉर्म फ्री रहने वाला है। मैंने जो आप लोगों के लिए एक प्रॉमिस किया था कि फ्री कंटेंट लाने वाली हूँ, यूजीसी नेट की इस कैटेगरी में एक रेवोल्यूशन लाने का मेरा एक प्रयास है कि भाई जो भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहता है फ्री में, है ना, कोई पेड कोर्स नहीं लेना चाहता है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके अपनी जेआरएफ की जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। दिस इज नॉट यूपीएससी एग्जामिनेशन, आईएएस का एग्जामिनेशन नहीं है, बेसिक आपका टीचिंग लाइन का एग्जामिनेशन, जिसे आप एक सही प्लान के साथ में क्रैक कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं हम शाम 9 बजे अपनी क्लास में एग्जाम तक अभ्यास की सीरीज में। टाटा एंड बाय बाय।